जय मां शारदे। ज्योतिष सीखें के तीसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। मुख्य ग्रह 7 हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। इन 9 ग्रहों का संक्षिप्त विचार पाराशर मत से देने के बाद विभिन्न ग्रंथ व आचार्य के समीक्षित ग्रह विषयक जानकारी को हम यहाँ आपको बताने चल रहे हैं। पहला ग्रह सूर्य, यह सिंह राशि का स्वामी है। मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का कहलाता है। मेष के 10 अंश में परमोच्च और इसी कारण तुला के 10 अंश में परम नीच होता है। सिंह का 20 अंश तक इसका मूल त्रिकोण, शेष में यह स्वगृही कहलाता है। इसको पाप ग्रह कहते हैं। काल पुरुष का यह आत्मा है। इससे लाली गोराई का बोध होता है। यह पूर्व दिशा का स्वामी और पुरुष ग्रह कहलाता है। प्रकृति में पित्त का बोध कराता है। सूर्य आत्मा, स्वभाव, आरोग्यता, राज्य और देवालय का सूचक या पितृकारक है। जातक के पितृ विषयक बातों के जानने में सूर्य से विचार किया जाता है। नेत्र, केलजा, मेरुदंड और स्नायु आदि अवयवों पर सूर्य का प्रभाव होता है। यह शुष्क ग्रह है। लग्न से 10वें स्थान में बली होता है और मकर से 6ठे राशि पर्यंत इसे चेष्टा बल होता है। 7वें स्थान पर इसकी पूर्ण दृष्टि होती है। रेफल आदि अंग्रेज ज्योतिषियों का कथन है कि पुरुष कुंडली में सूर्य से दाहिने नेत्र एवं स्त्री कुंडली में बाएं नेत्र का विचार होता है। दूसरे ग्रह की बात करें हम तो चंद्रमा, यह कर्क राशि का स्वामी है। वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का कहलाता है। वृष राशि के 3 अंश पर परमोच्च तथा वृश्चिक राशि के 3 अंश पर परम नीच होता है। वृष राशि में 3 अंश के बाद 30 अंश पर्यंत चंद्रमा का मूल त्रिकोण है। षष्ठी कृष्ण पक्ष से 10वीं शुक्ल पक्ष तक क्षीण ज्योत रहने के कारण पाप ग्रह और एकादशी शुक्ल पक्ष से 5वीं कृष्ण पक्ष तक पूर्ण ज्योति रहने के कारण शुभ ग्रह कहलाता है। काल पुरुष का चंद्रमा मन है तथा इससे जातक के मन का विचार किया जाता है। यह रंग में श्वेत तथा पश्चिमोत्तर दिशा का स्वामी है। यह स्त्री ग्रह है तथा जल ग्रह भी कहलाता है। वात्श्लेष्मा इसका धातु है और यह रक्त यानी लहू का स्वामी है। यह ग्रह माता, चित्तवृत्ति, शारीरिक पुष्टि, राजानुग्रह, संपत्ति और चतुर्थ स्थान का कारक है। चंद्रमा सूर्य के साथ निष्फल होता है। मातृ विषयक बातें, राजानुग्रह और मनुष्य के मेधावी आदि होने का विचार चंद्रमा से होता है। 7वें स्थान पर इसकी पूर्ण दृष्टि होती है। यह जड़ है। चतुर्थ स्थान में बली होता है। मकर से 6 राशि में इसे चेष्टा बल
होता है। जातक के नेत्र, मस्तिष्क, उदर और मूत्र स्थली का भी विचार चंद्रमा से किया जाता है। यूरोपीय विद्वानों का मत है कि स्त्री कुंडली में इसे दाहिना नेत्र का विचार किया जाता है। तीसरे ग्रह की बात करें तो तीसरा ग्रह मंगल है। यह मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी है। मकर में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का कहलाता है। ज्योतिषियों के मतानुसार मेष राशि में 18 अंश तक इसका मूल त्रिकोण, परंतु जातक पारिजात, सारावली इत्यादि के अनुसार 12 अंश तक और बाद में 30 अंश पर स्वक्षेत्रीय माना जाता है। मकर के 28 अंश पर परमोच्च और कर्क के 28 अंश पर परम नीच होता है। स्वभावतः पाप ग्रह है तथा धैर्य और पराक्रम का स्वामी है। रंग में अति लाल होता है। मनुष्य मंगल के प्रभाव से रक्त गौर होता है और यह दक्षिण दिशा का स्वामी तथा पुरुष ग्रह कहलाता है। पंचभूत में अग्नि का बोध कराता है। यह पित्त प्रकृति का होता है तथा शरीर में मज्जा का स्वामी होता है। शक्ति, भूसंपत्ति, कृषि, धैर्य, रोग, भ्रातृ, अनुज, पराक्रम, अग्नि, सेनापति तथा राजशत्रु का कारक है। तीसरे एवं छठे स्थान का कारक है। यह द्वितीय स्थान में निष्फल होता है। जातक के शरीर के पट्टा की पुष्टता और निर्बलता इस ग्रह पर बहुत निर्भर करती है। यह शुष्क ग्रह है तथा 10वें स्थान में दिग्बली होता है। वक्री अथवा ग्रह युद्ध में पराजय करने पर अथवा चंद्रमा के साथ रहने पर इसे चेष्टा बल प्राप्त होता है। अपने स्थान से मंगल चौथे, 7वें एवं 8वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालता है। यह लंका से उत्तर कृष्णा नदी पर्यंत देशों का स्वामी है। चौथी राशि की बात करें तो चौथी राशि बुध है। चौथे ग्रह की बात करें तो चौथा ग्रह बुध है। मिथुन और कन्या का स्वामी है। कन्या राशि में उच्च का होता है तथा मीन राशि में नीच का होता है। कन्या के 15 अंश पर परमोच्च और मीन के 15 अंश पर परम नीच होता है। ज्योतिषियों के अनुसार कन्या राशि में 16 से 20 अंश तक इसका मूल त्रिकोण, परंतु जातक पारिजात एवं शंभु होरा प्रकाश के अनुसार 16 अंश से 25 अंश तक मूल त्रिकोण होता है और 26 अंश से 30 अंश तक स्वक्षेत्री होता है। बुध स्वभावतः न पाप है न शुभ है। पाप ग्रह अथवा क्षीण चंद्रमा के साथ पाप ग्रह हो जाता है और इसके अतिरिक्त शुभ होता है। लग्न में रहने से बली होता है। बकरी अथवा चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टा बल होता है। सूर्य से 29 अंश पर रहने से बुध की ज्योति रहती है और यह पाणी का स्वामी है। इसका रंग हरा है। बुध के प्रभाव से जातक का रंग श्याम वर्ण का होता है। यह उत्तर दिशा का स्वामी है। यह नपुंसक ग्रह है और पंचभूत में पृथ्वी है। वात, पित्त, कफ यानी
त्रिदोष धातु का कारण है। ज्योतिष विद्या, चिकित्सा शास्त्र, मामू, राजकुमार, वाचा शक्ति, गणित विद्या, लेखन, कला आदि शास्त्र, शिल्प, वकालत यानी कानून, वाणिज्य आदि तथा चतुर्थ एवं दशम स्थान का कारक है, परंतु चतुर्थ स्थान में यह निष्फल होता है। मानव के जिह्वा और उच्चारण के अवयवों का बुद्ध से विचार होता है। यह शुष्क ग्रह है तथा अपने स्थान से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। यह विंध्य पर्वत से उत्तर गंगा नदी तक यानी उत्तर गंगा नदी पर्यंत देशों का स्वामी है। पांचवें ग्रह यानी बृहस्पति की यदि हम बात करें तो धन और मीन राशि का स्वामी है। धनु राशि और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। कर्क राशि में उच्च का होता है तथा मकर राशि में नीच का होता है। कर्क राशि के 5 अंश पर अति उच्च का होता है और मकर राशि के 5 अंश पर अति नीच का होता है। ज्योतिषियों के मतानुसार धनु का 13 अंश तक बृहस्पति का मूल त्रिकोण होता है, जो पहले हम बतला चुके हैं, परंतु जातक पारिजात शंभु होरा प्रकाश के अनुसार 1 अंश से 20 अंश तक स्वभावतः यह शुभ ग्रह है तथा सुख और ज्ञान का सूचक है। इसका रंग पीत और जातक का रंग कांचन वर्ण बनाता है। पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी है तथा यह पुरुष ग्रह है। पंचभूत में आकाश सूचक है। लग्न में बलि तथा वक्री व चंद्रमा के साथ रहने से चेष्टा बलि होता है। यह ग्रह चर्बी तथा कफ धातु की वृद्धि करने वाला है। धर्म, कर्म, देव, ब्राह्मण, गृह, पुत्र, बंधु, पौत्र, पितामह, सत्वगुण, मित्र, मंत्री, धनागार, विद्या, उदर तथा देश का कारक है। 5वें स्थान में निष्फल होता है। 5, 9, 10 एवं 11 स्थानों का कारक है। यह पुरुष ग्रह है तथा पंचम, सप्तम और नवम स्थानों को पूर्ण दृष्टि से देखता है। गौतमी का नदी से विंध्यगिरि पर्यंत देशों का स्वामी है। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष की जानकारी आपको सीरियल वाइज मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।